खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बाहुलपुर स्टेट। जब हमारा देश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ तो जो इलाका अंग्रेज़ों के नीचे था, उन्होंने उस इलाके को तो दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और इसी तरह हमारे पंजाब के अंदर 29 ज़िले थे, पंजाब का भी उन्होंने पार्टीशन कर दिया। 16 ज़िले पाकिस्तान में चले गए और 13 ज़िले हिंदुस्तान के अंदर आ गए। लेकिन पंजाब के अंदर 20-25 रियासतें थी, जैसे नाभा, पटियाला, जींद, मलोरकोटला, कपूरथला, फरीदकोट, नाहन और इत्यादि, दुजाना, लुहारू और पटौदी जैसी रियासतें थी। और इनके अंदर सबसे बड़ी रियासत थी बाहुलपुर की रियासत, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी थी। उसका क्षेत्रफल 17,285 वर्ग मील था। पावर में भी वो सेकंड थी और उसे 17 तोपों की सलामी थी। उस समय जोनी बाहुलपुर की रियासत की आमदनी 34 लाख रुपए वार्षिक थी और उसके पास 13 जोनी सर्विसेबल गन थी। सन 1947 के अंदर बाहुलपुर रियासत का नवाब जो था वो सदीक मोहम्मद पंचम था। वो इंग्लैंड रिटर्न था, पढ़ा लिखा आदमी था और वो जोनी बड़ा देशभगत भी था। बाहुलपुर रियासत की आबादी आबादी में 1947 के अंदर 82% मुस्लिम थे, 13% हिंदू थे, 2% सिख थे और 3% ईसाई, बौद्ध और जोनी बिश्नोई वगैरह थे। और बाहुलपुर का नवाब जोनी वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसने अपनी रियासत के अंदर 1947 के अंदर जान माल की किसी की भी कोई हानि नहीं होने दी। वहाँ से जो लोग आए वो शांति से यहाँ आए और यहाँ से जो गए बीकानेर रियासत होते हुए जोनी वो शांति से बस गए। इस रियासत की लंबाई जोनी 300 मील और चौड़ाई 50 मील थी। इसके साथ एक तरफ सतलुज नदी और दूसरी तरफ सिंधु नदी थी। बीकानेर की रियासत और जैसलमेर की रियासतों से भी इसकी बाउंड्री लगती थी। बाहुलपुर का नवाब जो उसने उसके पिताजी का देहांत 1907 के अंदर हो गया था, जब वह मक्का मदीना की यात्रा के ऊपर गया था। उसके बाद वह बिल्कुल जोनी छोटी उम्र के अंदर ही नवाब बना था। वो 1912 से 1915 तक वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी गया था। उसने जो है 1947 के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट को काम चलाने के लिए 7 करोड़ रुपए भी दिए थे। चांदी वाले रुपए होते थे और मोहम्मद अली जिन्ना को एक कीमती कार भी भेंट की थी। बाहुलपुर उसने पटियाला रियासत के साथ फौजियों का तबादला भी किया था। मुस्लिम फौजियों को ले लिया और सिख फौजियों को दे दिया। बाहुलपुर का नवाब एक बढ़िया नवाब था। 1924 के अंदर उसने जोनी एक नहर भी लाइब्रेरी भी बनवाई थी, जो कि आज जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, आज भी देखने योग्य है। 1922 के अंदर उसने जोनी सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनवाया। सतलुज की नहरें से सारा रियासत खुशहाल हो गई और आज भी लोग सदीक नहर को प्रसिद्ध याद करते हैं। 1930 के अंदर उसने सुलेमान की हेड बनवा था। सुलेमान की हेड से होकर ही हमारे मुसलमान भाई 1947 में होकर, जिसे सुलेमानी सड़क कहते थे, जो दिल्ली से मुल्तान जाती थी, इस सड़क से ही हमारे हरियाणा के अधिकतर भाई जो नहीं वो पैदल पाकिस्तान के अंदर माइग्रेट करके गए थे। राजा जोनी बड़ा भला आदमी था। उसने 1954 के अंदर सदीक मोहम्मद पब्लिक कॉलेज भी बनवाया। जिन्ना साहब के नाम से एक कॉलेज बनाया। 1 लाख रुपए उसने चंदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी दिया था और बाहुलपुर यूनिवर्सिटी भी उसने बनवाई। आजकल 1955 के अंदर जोनी बाहुलपुर रियासत का पंजाब के अंदर विलय हो गया था और बाहुलपुर रियासत के आजकल 3 ज़िले हैं, रहीम यार खान, बाहुलपुर और बाहुल नगर। राजा जोनी वो बहुत बढ़िया आदमी था। बाहुलपुर रियासत जोनी 1727 के अंदर सदीक मोहम्मद प्रथम ने बनवाई थी। इस रियासत के अंदर 5 तो सदीक मोहम्मद के नाम से नवाब हुए और 5 बाहुल खान के नाम से नवाब हुए। समय समय पर सदीक मोहम्मद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह बाहुल खान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हुए। 1727 से 1955 तक 228 साल तक लगभग ये रियासत रही और नवाब सदीक मोहम्मद को 1739 के अंदर नादिर शाह ने नवाब का खिताब भी दिया था। 1746 में प्रथम नवाब की मृत्यु हो गई और उसका पोता बाहुल खान गद्दी के ऊपर बैठा। बाहुल खान ने ही भी 1748 के अंदर बाहुलपुर
सतलुज नदी से 2 मील की दूरी पर बहावलपुर को बसाया था और उसी बहावलपुर के नाम से जोनी बहावलपुर रियासत बन गई। अब बहावलपुर रियासत की कैपिटल जोनी बहावलपुर थी। उससे पहले इसकी रियासत देरावड़ होती थी। देरावड़ के अंदर आज भी जोनी शाही कब्रें हैं और शाही मस्जिद है जिसके अंदर नमाज अदा की जाती है। इस रियासत के राजाओं ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया। जैसा कि हमें मालूम है, ये 1799 से 1839 तक पंजाब के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। 1818 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान को जीत लिया था। मुल्तान से बहावलपुर केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए उसने बहावलपुर के नवाबों पर भी दबाव डाला और बहावलपुर के नवाबों ने जो नहीं महाराजा रणजीत सिंह को टैक्स देना शुरू कर दिया। लेकिन बहावलपुर का नवाब बहावल खान तृतीय जो था 1825 से और 1852 तक, उसने 1833 के अंदर एक अंग्रेज़ों से संधि कर ली जिसके अंदर प्रोटेक्टेड स्टेट बन गई। उसने जो नहीं 1836 के अंदर बिल्कुल टैक्स देना बंद कर दिया महाराजा रणजीत सिंह को। 1838 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने अफ़गान विजय के समय जोनी बहावलपुर के नवाब ने अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसी प्रकार से सन 1848 के अंदर सेकंड एंग्लो सिख वार के समय जब अंग्रेज़ों ने मुल्तान के दीवान मूलराज को हराकर मुल्तान के ऊपर कब्जा किया, तो इस बहावलपुर के नवाब ने अंग्रेज़ों की बहावल खान तृतीय ने बहुत ज़्यादा मदद की थी और उसको जो नहीं इसके एवज़ के अंदर 1 लाख रुपए वार्षिक जो नहीं लाइफ लॉन्ग पेंशन दी गई। 8 लाख रुपए अर्जाना भी दिया गया। 1852 के अंदर नवाब की मृत्यु हो गई। 1857 के गदर में भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी प्रकार बहावलपुर रियासत के अंदर 1878 के अंदर अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन निकाली जो 150 मील लंबी थी और इसी दौरान जो नहीं सतलुज नदी के ऊपर एक 1.5 मील लंबा जो नहीं वो पुल भी, रेलवे का पुल भी बनाया गया। रियासत के अंदर 1886 के अंदर पहला कॉलेज बना और जो नहीं, लेकिन इस रियासत की मेन तरक्की नवाब मोहम्मद सादिक अली के समय में हुई थी जो हम बता सकते हैं। 1880 के अंदर यहाँ के नवाब को जो नहीं स्टार ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला था। ये हमेशा अंग्रेज़ों के वफादार रहे और रियासत की, लेकिन नवाब सदीक मोहम्मद खान जो नहीं वो सेकुलर आदमी ज़रूर था, प्रजा की भलाई के लिए बड़ा काम करता था। उसने एजुकेशन के लिए भी काम किया, नहरों के लिए भी काम किया और जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके गए थे उनको जो नहीं बड़ा अच्छी तरह से आबाद किया। यह बहावलपुर का नवाब पहला नवाब था जिसने पाकिस्तान के मर्जर के ऊपर 5 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। हालांकि वह नेहरू जी का मित्र था और नेहरू जी ने उस सदीक मोहम्मद को कहा भी था कि आप अपनी रियासत का विलय इंडिया में कर लीजिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि अधिकतर जनता मुस्लिम थी, 82% मुस्लिम थे। नेहरू जी जो नहीं वो भी उसके बड़े अच्छे मित्र थे और उसको पसंद करते थे। नवाब जो नहीं वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए बड़े अच्छे काम करता था। 8 मार्च 1955 को बहावलपुर रियासत का विलय पंजाब सूबे के अंदर कर दिया। राजा को 32 लाख रुपए वार्षिक पेंशन परसिज दिए गए और जो नहीं 1966 के अंदर 24 मई 1966 को नवाब सदीक अली मोहम्मद खान सवरक सिधार गए, वो इस फानी दुनिया से चले गए। ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें जो नहीं बहावलपुर रियासत के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू।